क्या प्रकाश का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि वो अंधकार को हटा दे, या फिर प्रकाश वो होता है जो अंधकार के बीच खुद को जला दे और फिर भी शिकायत न करे? आज की कथा किसी देवता के चमत्कार की नहीं है, ना किसी युद्ध की, ना किसी सिंहासन की। ये कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जिसका नाम इतिहास ने नहीं लिखा पर समय ने याद रखा। ये कथा है उस व्यक्ति की जिसने शोर नहीं मचाया, मंत्र नहीं पढ़े, बस मौन में अपने जीवन को एक दीपक बना दिया। एक गांव जहां उम्मीद थक चुकी थी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। न वो बहुत समृद्ध था, न पूरी तरह निर्धन। गांव के लोग हर दिन मेहनत करते थे, पर उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वर्षों से सूखा पड़ रहा था। नदियां पत्थरों में बदल चुकी थीं, खेत दरारों से भरे थे। मंदिर की घंटियां अब रोज नहीं बजती थीं, जैसे आस्था भी थक कर बैठ गई हो। लोग कर्म तो करते थे, पर मन के किसी कोने में एक खालीपन था, आशा का खालीपन। आरव कोई खास नहीं, फिर भी अलग। उसी गांव में रहता था आरव। ना वो कोई विद्वान था, ना साधु, न यज्ञ करने वाला पंडित। वो बस एक साधारण मनुष्य था। दिन में काम करता, रात में थका हुआ लौटता। पर एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। उसके भीतर एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो उसे चुपचाप सोने नहीं देता था। वो अक्सर सोचता, अगर सब लोग बस इंतजार करते रहें तो क्या अंधकार खुद ही चला जाएगा? घोषणा और एक खाली हाथ। एक दिन गांव में ढोल बजा। घोषणा हुई, देवता नाराज हैं, एक बड़ा यज्ञ होगा, दान देना आवश्यक है। लोग घबरा गए। जिसके पास जो था वही लेकर आने लगा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने घी, किसी ने सोना। आरव सब देखता रहा। उसके घर में देने को कुछ नहीं था, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास था स्वयं को देने का साहस। दीपक के सामने खड़ा एक मनुष्य। यज्ञ से एक रात पहले आरव मंदिर पहुंचा। मंदिर सूना था। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आखिरी सांस ले रही हो। आरव ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई वरदान नहीं मांगा। वो बस उस दीपक को देखता रहा। और फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने कपड़े फाड़े, पेल में भिगोए और दीपक में डाल दिए। लौ स्थिर हो गई। मंदिर उजाला हो गया। रात, पीड़ा और मौन। रात गहरी होती गई। दीपक जलता रहा। आरव वहीं बैठा रहा, न सोया न हिला। जब कपड़ा समाप्त हुआ तो उसने अपने हाथ दीपक के पास रख दिए। जलन हुई, ऐसी जलन जो शरीर को हिला दे। पीड़ा हुई, ऐसी पीड़ा जो आत्मा तक पहुंच जाए। पर आरव पीछे नहीं हटा। उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। सुबह और एक सच्चाई। जब सुबह हुई तो गांव वाले आए। उन्होंने देखा दीपक अब भी चल रहा था और पास में आरव मौन पड़ा था। उसी क्षण आकाश में बादल गूंजे। बरसों बाद पहली बारिश हुई। लोग बोले, देवता प्रसन्न हो गए। पर सच ये था, किसी ने अंधकार से लड़ने का साहस किया था। नाम नहीं, अर्थ बचा। आरव का नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, पर उस गांव में आज भी जब दीपक जलता है, लोग कहते हैं, प्रकाश देवताओं से नहीं, त्याग से आता है। समापन। हर कथा महलों से नहीं आती। कुछ कहानियां खामोशी में जन्म लेती हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। और ऐसी ही आध्यात्मिक भावपूर्ण कथाओं के लिए कथा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर अंधकार किसी न किसी दीपक की प्रतीक्षा करता है।